हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि आईटीआर 1 की फाइलिंग कैसे की जाती है। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, इवन कि आपका कोई भी टैक्स या टीडीएस नहीं कटा है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आप मेन डैशबोर्ड पे आओगे। फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आईटीआर 1 आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 1। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। देन आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आना है और यहाँ पे देखो जो सेकेंडरी एड्रेस का सेक्शन है ये आपको कंफर्म करना कंपलसरी है, नहीं तो आपको वैलिडेशन एरर शो करेगा। एडिट पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यदि आपकी प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक करोगे, सेव पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना जरूर सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यदि आप पेंशनर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ से इसकी सिलेक्शन अपनी कर लेनी है। सेक्शन 139(1) सेलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे नो पे सेलेक्टेड रहता है, ये आपको रहने देना है। बैंक की डिटेल्स में देखो आपके जितने ऑल ओवर इंडिया में बैंक है ये सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना है और एक बैंक आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है। सबसे पहले आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो देखो यदि आपको फॉर्म 16 यदि मिल रखा है तो आप फॉर्म 16 के बेसिस पे अपना यहाँ पे डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई करोगे। वैसे यहाँ पे जो सैलरी की फिगर होती है ये प्री फिल्ड होकर के आपके केस में आती है। यदि नहीं आ रही है तो आप फॉर्म 16 से यहाँ पे डेटा एंटर करोगे। यदि फॉर्म 16 आपको नहीं मिला है तो ऐसे केस में आप अपनी सैलरी स्लिप से भी यहाँ पे डेटा आप डाल सकते हो। तो आपको फॉर्म 16 अपना ओपन करना है और यहाँ पे आपको पार्ट बी वाले सेक्शन में चले आना है। यहाँ पे जो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपको दिख रहा है ये अमाउंट आपको अपनी आईटीआर में इंटर करनी। तो यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का सेक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब फॉर्म 16 आपको अपना ओपन करना है। यहाँ पे आपको सेक्शन 10 का अलाउंसेस दिख जाता है। यदि कुछ अलाउंसेस यहाँ पे क्लेम किए गए हैं तो आप अपने फॉर्म 16 में उसका क्लेम ले सकते हो। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि जो भी अलाउंसेस है वो आपको सेक्शन 10(14)(1) में या सेक्शन 10(14)(2) में ही क्लेम करना है। वैसे न्यू टैक्स रेजिम में ज्यादातर अलाउंसेस को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। सिर्फ आपके कुछ सेलेक्टेड अलाउंसेस हैं जो कि आपके फॉर्म 16 में दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेक्शन 10(14)(1) में क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जेम्प्ट अलाउंस में पहले आपको एनी अदर का सेक्शन दिखता था। आप यदि अपने फॉर्म 16 को भी ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एनी अदर का सेक्शन दिखता है जिसमें कुछ अलाउंसेस आपके क्लेम होते हुए दिखेंगे। तो आपको इसको क्लेम करना है तो आप यहाँ पर आओगे और इसमें आपको एनी अदर का कोई भी सेक्शन नहीं दिखेगा, तो आप सेक्शन 10(14)(1) में भी अलाउंसेस अपनी क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इसमें किसी प्रकार के कोई फेक अलाउंसेस आपको क्लेम नहीं करने हैं, क्योंकि इससे चल के आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आप एंटर करोगे, इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन दिखता है। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हो और आपने होम लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में उसका क्लेम कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और आपने लोन लिया है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा, ठीक। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको आना है। यहाँ पे वैसे सारा डेटा आपका प्री फिल्ड होकर के आता है। आपको यहाँ पे एक छोटा काम ये करना है कि एआईएस अपना ओपन कर लेना है और आपके अदर सोर्सेज के जो भी इनकम है लाइक सेविंग बैंक के इंटरेस्ट, एफडी के इंटरेस्ट, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स के इंटरेस्ट, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। और इसके अलावा यदि मान लो कि आप सैलरी या पेंशनर्स हो, साथ में आप एलआईसी में भी वर्क कर रहे हो और आपको इंश्योरेंस कमीशन मिल रखी है, तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में आप जाओगे। तो नेचर ऑफ इनकम में सबसे लास्ट में एनी अदर का सेक्शन दिखता है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एलआईसी का कमीशन और इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है। यहाँ पे अदर सोर्सेज के बाद अब आपको एग्जेम्प्ट इनकम में चले आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे यदि आपको कोई भी एलआईसी का लमसम अमाउंट मिला है, एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा मिला है या फिर आपको पीएफ का या फिर सुकन्या समृद्धि का कुछ अमाउंट मिला है तो आप इस पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको सेक्शन 10(10)(d) में जो इंश्योरेंस कमीशन का लमसम अमाउंट है वो आप डाल सकते हो। स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का पैसा है सेक्शन 10(11) में आप इंटर कर देना। सुकन्या समृद्धि का कुछ अमाउंट मिला है तो सेक्शन 10(11) में आपको इंटर कर देना है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है वो आप सेक्शन 10(12) में उसको इंटर कर दोगे। यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है
अब यदि मान लो कि आपको रिलेटिव से यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर, स्पाउस या पेरेंट्स से कुछ भी गिफ्ट में अमाउंट मिल रखा है, या फिर आपको एलिमनी का लमसम अमाउंट मिला हुआ है, या फिर कुछ अमाउंट आपको इनहेरिटेंस में मिला हुआ है, तो ऐसे केस में आपको अदर इनकम पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रिसीट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देना है। यदि आपको गिफ्ट मिला हुआ है पेरेंट्स से, ब्रदर्स एंड सिस्टर से, तो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड को आपने सेल आउट किया हुआ है और आपको 1,25,000 रुपीज तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है, तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है या फिर आपको लॉसेस हो रखे हैं, तो फिर उस केस में आपको ITR 2 में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिडक्शन वाले सेक्शन में चले आना है। सिर्फ एक ही डिडक्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, वो है 80 CCD 2 का डिडक्शन। तो आपको इसके लिए अपना फॉर्म 16 ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको 80 CCD 2 का सेक्शन दिखेगा। यदि यहाँ पे कुछ क्लेम है तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी फेक डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम नहीं करना है, क्योंकि इससे चल के आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। टैक्स पेड वाले सेक्शन में आपको चले आना है। आपके इनकम पे यदि कोई भी TDS या फिर कोई पेमेंट आपने किया, उस पर TCS कलेक्ट हो रखा है, तो आपको इन्हीं 4 सेक्शन में वो दिखता है, ये आपको एक बार ओपन कर लेना है और आपको फॉर्म 26A से एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। तो फॉर्म 26A के लिए आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS का सेक्शन दिख रहा है 1961, इस पे आपको क्लिक करके अपना एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है कि कितना आपका TDS वगैरह कटा है, डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपको आना एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। तो इसकी डिटेल आपको AIS में दिख जाती है। अगेन यहाँ पे ऊपर में ही आपको AIS का सेक्शन दिखता है, यहाँ से आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। वेरीफाई ऑन टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको जाना है। यदि आपके कोई भी रिफंड होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कितने के लिए आप एलिजिबल हो, और आपको यहाँ पे सिंपली इसको चेक करना है। प्रीव्यू पे जाना है, यहाँ पे आपको चेक करना है इस बॉक्स को, यहाँ पे आपको प्लेस इंटर कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ वैलिडेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। देन आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेनी है। देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। अपलोड लेवल वैलिडेशन में यहाँ दी कोई एरर आपको आ रहा है, तो आपको अपनी AIS चेक करनी है। यदि उसमें कोई भी क्रिप्टो मार्केट की इनकम, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स का जो भी कैपिटल गेन वगैरह है, इसके अलावा यदि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे की ट्रेडिंग हो रखी है, ऑनलाइन गेमिंग है, तो ऐसे केस में आप ITR 1 में उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे E-वेरीफाई पे आपको जाना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार OTP वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आधार OTP जाएगी, मोबाइल पे इंटर करिए और अपनी ITR को आप फाइल करिए। तो बहुत ही सिंपल ITR फॉर्म है, ये आप अपने से खुद से ही फाइल कर सकते हो। होप कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।